नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो अनोखा शो। पहले चरण का पश्चिम बंगाल में मतदान हो चुका है, लेकिन जो मतदान हुआ है उसने सभी के होश उड़ा दिए। ऐतिहासिक मतदान, बम्पर वोटिंग। लेकिन ये बम्पर वोटिंग क्या कह रही है? अगर 90% मतदान किसी सूबे में 152 सीटों पर होता है तो इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने पूरा आला कमान पश्चिम बंगाल में उतार दिया, तो दूसरे तरफ सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी के लिए, ममता दीदी का किला कैसे ढहेगा। और इन सब के बीच बंगाल की धरती से आज जो खबर सामने आई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। उसने दिल्ली के गलियारों तक हलचल पैदा कर दी है। पहले चरण में ऐसी वोटिंग जैसी पहले कभी रिकॉर्ड नहीं देखी गई। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, ऐतिहासिक टर्नआउट, और इस भारी वोटिंग ने बंगाल की राजनीति में खेला होने के संकेत तो दे दिए। आज हर बूथ से बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बंगाल में वाकई परिवर्तन का वक्त आ गया है? और एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, करीब 90% वोटिंग के बाद क्या बूथ पर उठी ये भगवा लहर ममता के दुर्ग को ढहाने वाली है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, दावा यह भी है कि पहले फेज की 152 सीटों में ही मोदी की आंधी ने क्या सैकड़ा पार कर लिया है? और अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं, जो वोटिंग जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर ये वोटिंग के आंकड़े नतीजों में बदलते हैं तो 4 मई को बंगाल की गलियों में जीत की झालमुड़ी बटेगी। आज की विशेष बुलेटिन में हम डिकोड करेंगे इस रिकॉर्ड वोटिंग का असली मतलब क्या है। क्या ममता का जादू फीका पड़ रहा है? संकेत क्या है 90% वोटिंग के बाद नजर आ रहे हैं, या मोदी की गारंटी ने बंगाल का दिल जीत लिया है? बंगाल चुनाव का सबसे सटीक और सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ भारत एक्सप्रेस में। पश्चिम बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक वोटिंग हुई। उत्तर दिनाजपुर पर आइए, जहां पर 89.74% मतदान हुआ है। बेहद सेंसिटिव इलाका पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बर्धमान में 86.89% वोटिंग हुई। बीरभूम में शाम 5 बजे तक जो आंकड़े सामने आए, बीरभूम में सबसे ज्यादा 92% वोटिंग यहां पर दर्ज की गई। झारग्राम में 90.53% वोटिंग। मालदा की बात करें तो 89.56% वोटिंग हुई। कूच बिहार जो बेहद महत्वपूर्ण इलाका, और यहां पर इस बार ये माना जा रहा था कि आर पार की लड़ाई शायद नजर आए, जहां पर कूच बिहार में 92.07% वोटिंग हुई। बांकुरा में शाम 5 बजे तक 89.91% वोटिंग हुई। दार्जिलिंग में 86.49% वोटिंग हुई। तो मुर्शिदाबाद में 91.36% वोटिंग हुई है। अलीपुर द्वार में 88.74% वोटिंग हुई है। अब इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, लेकिन क्या नतीजा भी ऐतिहासिक होगा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कई महीनों से अपने नेताओं को भेज रखा था, क्या बीजेपी की ये आंधी है? और ये सवाल ऐसे वक्त में है क्योंकि 90% वोटिंग अगर किसी सूबे में 152 सीटों पर होती है तो क्या ममता दीदी पर एक बार फिर से लोग भरोसा करेंगे? क्योंकि पिछले चुनाव में, यानी कि 2021 के चुनाव पर भी अगर गौर फरमाए, वोटिंग पर गौर फरमाए, तब भी बम्पर वोटिंग हुई थी। लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार भी रिकॉर्ड और ऐतिहासिक मतदान हुआ है, यानी कि करीब अलग अलग सीटों पर। आप देखिए, अब आपको हम वोटर जो वोट मीटर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसके जरिए आप समझिए। उत्तर दिनाजपुर में 90% वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपको एक एक करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं टैली के माध्यम से। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बर्धमान इलाका, जहां पर 87% वोटिंग हुई है 5 बजे तक। और इस वोटिंग के बाद हर पार्टी के होश उड़े हैं कि क्या ये वोटर अगर उनके तरफ जाएगा, या जिस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आया सुबह से ही, लंबी लंबी कतारें, ये वोटर कहां पर डाइवर्ट होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बीरभूम में 92% वोटिंग हुई है। ये अलग अलग जिले, अलग अलग इलाके हम आपको बता रहे हैं। झारग्राम में 91% वोटिंग हुई है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के संकेत अब क्या है? मालदा पर आइए, 90% वोटिंग यहां पर हुई है। पश्चिम बंगाल का मालदा बेहद सेंसिटिव इलाका है। बांकुरा में 90% वोटिंग हुई है। और अगर ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग क्या संकेत दे रही है? क्या यह माना जाए कि इस बार वाकई में पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन ने परिवर्तन का मन बना लिया है?
लेकिन दूसरे तरफ टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी का किला क्या भारतीय जनता पार्टी ढहाने के पूरे मूड में है और इसीलिए इस संकेत क्या इस तरीके के नजर आ रहे हैं कि अगर 90% वोटिंग हुई है, अगर 90% वोटिंग किसी सूबे में होती है तो क्या परिवर्तन का ये मन है जनता का, या एक बार फिर से दीदी पर लोग भरोसा करेंगे? ये दो अलग अलग फैक्टर हैं और इन्हीं के साथ इस बार पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन ने ये तो कह दिया। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जिन्होंने मतदान किया, डेप्टी सीएम की दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान किया, महासचिव एआईएडीएमके ने भी मतदान किया, एडपाडी के पलानीस्वामी यहां पर पहुंचे। अलग अलग तस्वीरें आपको बता दें कि आज तमिलनाडु में भी मतदान और इसके जरिए अब क्या मैसेज देने की कोशिश मतदाताओं ने की है। डीएमके नेता तिरुचि शिवा ने भी मतदान किया है तमिलनाडु में, रजनीकांत भी पहुंचे और उन्होंने भी मतदान किया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि बंगाल में कमल खिलना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का दावा किया गया है। 4 मई को बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न, 4 मई को मिठाई के साथ झालमुड़ी बटेगी। झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची टीएमसी को लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अलग तरीके से विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया, निशाना साधा और तंज भी कसा कि झालमुड़ी मैंने खाई लेकिन टीएमसी को मिर्ची लगी। कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। 50 साल में पहली बार चुनाव में हिंसा कम हुई। हिंसा पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पक्ष रखा। चुनाव में कम हिंसा इसी की सफलता है। पीएम मोदी ये भी कहते हुए नजर आए, बंगाल में एक ही आवाज है, पलटा दो सरकार। बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें आज कही हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और यहां से एक बार फिर से जमकर गरजे प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने एक बार फिर से कह दिया है कि बंगाल में हर तरफ कमल ही कमल खिला है। निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने का यही वक्त है, यही समय है। बंगाल की जनता का उत्साह टीएमसी की नींद उड़ाने वाला है। इन सब के बीच टीएमसी ने बंगाल की महिलाओं का हक छीना है। टीएमसी पर जमकर बरसे, एक से बढ़कर एक उन्होंने सवाल किए। टीएमसी ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी से भी की तरफ से भी कहा गया, बंगाल को अब अन्याय नहीं सहना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर इन तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है तो आप समझिए कि इस वक्त किस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी नजर यहां पर पश्चिम बंगाल में बनाती हुई नजर आ रही है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। हमें पूरे जोश से मनाना है और मैं देख रहा हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में,
पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की ये सफलता, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। मैं यहां के सरकारी कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं कि वे भी इस बार शांतिपूर्ण मतदान में बहुत जिम्मेवारी पूर्वक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और कोलकाता से एक और आपको खबर दे रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी ऑफिस के वॉर रूम का उन्होंने जायजा लिया। पहले चरण के मतदान के दौरान जायजा लिया है। वॉर रूम में मौजूद लोगों से अमित शाह ने बातचीत भी की है। पहले चरण के मतदान के दौरान जायजा लिया गृह मंत्री अमित शाह ने। वॉर रूम में मौजूद लोगों से शाह ने बातचीत भी की है, चर्चा की और तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे यहां पर वॉर रूम, तो यहां पर नेताओं से उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की और ये जानने समझने की कोशिश की कि कहां पर कितने फीसदी वोटिंग हुई है। नंदीग्राम की अब बात करेंगे। नंदीग्राम में मतदान के बाद बोले शुभेंदु अधिकारी, ये चुनाव हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया है कि चुनाव बंगाल में हिंदू आज रो रहा है। पहले फेज में 85% हिंदू एकजुट हुआ है। बंगाल में हिंदू आज रो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने इस तरीके से इस चुनाव को 85% वोटिंग के साथ जोड़ा है। पहले फेज में 85% हिंदू एकजुट हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ये भी कहते हुए नजर आए। बंगाल में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई और उस बम्पर वोटिंग के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। पहले फेज में 85% हिंदू एकजुट हुआ है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। बोल रहा था कि जो हिंदू लोग को बचाइए, इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो हिंदू लोग का हालत हरगोविंद दास चौंदन दास जैसे हो। वो मैं तो नहीं बताऊंगा ये सब बात, वो तो वोटर बता रहा था। एक बहन जो हिंदू लेडी है, उन्होंने रो रहा था, अचानक मुझे पकड़ के बोलो दादा तुम बचाओ, तू भी हमारा सेवियर है, हम लोग दुखी है, इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग का हालत बहुत खराब है। राहुल गांधी का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। ममता की वजह से बंगाल में बीजेपी का रास्ता खुला है। राहुल गांधी का यह मानना है कि बीजेपी इतनी मजबूत नहीं होती अगर ममता दीदी सामने ना होती। ममता दीदी के कारण ही, ममता की वजह से बंगाल में बीजेपी का रास्ता खुला। बंगाल में ममता की वजह से ही बीजेपी बढ़ी। इस बात का जिक्र भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से किया गया। भारतीय जनता पार्टी अगर पश्चिम बंगाल में मजबूती हुई नजर आ रही है, मजबूत होती हुई, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी है। इस बात की ओर इशारा किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ममता की वजह से ही बंगाल में बीजेपी का रास्ता खुला है। बंगाल में ममता की वजह से ही बीजेपी बढ़ी है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है। ममता की वजह से बंगाल में बीजेपी का रास्ता खुला। बंगाल में अगर बीजेपी ने अपनी जमीन तैयार की है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है ममता बनर्जी पर। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता।
भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। चुनाव के दौरान मुर्शिदाबाद में भारी बवाल की खबर भी सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। टीएमसी हुमायूं कबीर के समर्थकों में हिंसक झड़प की खबर सामने आई। मुर्शिदाबाद में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। तो एक खबर सामने आ रही है, उपद्रवियों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और इसके बाद तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन इन सब के बीच इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से दो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक झड़प हुई और एक दूसरे को मारने लगे। बंगाल चुनाव में भारी बवाल हुआ और ऐसे वक्त में जब यहां पर लंबी लंबी कतारें सुबह से ही नजर आ रही, लेकिन टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक झड़प हो गई। बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर भी हमला हुआ। रहमतनगर इलाके में अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर हमला हुआ। टीएमसी के गुंडों ने मुझ पर हमला किया है, अग्निमित्रा पॉल ने आरोप भी लगाया है। बंगाल में ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अग्निमित्रा पॉल की तरफ से कहा गया। टीएमसी के गुंडों ने मुझ पर हमला किया है, अग्निमित्रा पॉल ने ये कहा है। बंगाल में ऐसी हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इन तस्वीरों को आप देखिए, यही तस्वीरें अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी है जिसके शीशे तोड़ दिए गए, पथराव हुआ और सीधे तौर पर अग्निमित्रा पॉल का यह कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला किया है। I was attacked, my car was attacked and vandalized. I had gone to Rahmatnagar minority area and I had supervised the booths of one building. And when I was going to another building, suddenly I supervised and I entered the car and one big boulder was thrown onto my car. The entire back of the car was broken. बंगाल चुनाव में पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई है और करीब 90% अगर वोटिंग हुई है तो इसके मतलब मायने, इसके संकेत क्या निकाले जाएं, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग सीटों पर लंबी लंबी कतारें लगी और लंबी लंबी कतारों के बाद इन तस्वीरों को भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल सीट बंगाल में 294 है, जनरल की सीट 210 है, एससी 68, एसटी 16 और अगर 152 सीटों पर करीब 90% मतदान हुआ है तो यहां पर इसके संकेत क्या निकलकर सामने आ रहे हैं। अब आपको हम फैक्ट समझाते हैं। हिंदू फैक्टर को आप समझिए वर्सेज मुस्लिम फैक्टर को समझिए। 152 सीटें जिस पर आज बंपर वोटिंग हुई, बंपर मतदान हुआ। 2021 में 97 में 50 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यही वो सीटें हैं जहां पर हिंदू फैक्टर सबसे ज्यादा नजर आता है और इसीलिए बैटल ऑफ बंगाल फर्स्ट फेज क्या कह रहा है इसे आप समझिए। 2021 पर आई है मुस्लिम फैक्टर। टीएमसी ने 97 में से 46 सीटें जीती थी और यहां पर टीएमसी सबसे ज्यादा मजबूत नजर भी आती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के पहले चरण के वीआईपी कैंडिडेट को समझना भी बेहद महत्वपूर्ण है। निशीथ प्रमाणिक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, माथाभंगा से इस बार चुनावी मैदान में। शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष बंगाल में नंदीग्राम से ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा दिलीप घोष पर आइए, पूर्व सांसद हैं, खड़गपुर सदर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और ये तीन तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है बंगाल की सियासत में। हाई प्रोफाइल सीटें हैं, हाई प्रोफाइल चेहरे हैं। इसके अलावा पहले चरण का चुनाव भी आप समझिए, किसकी कितनी आबादी है। हिंदू वोटर है 74%, कूच बिहार के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मुस्लिम वोटर भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में है। अलीपुर द्वार पर आइए, हिंदू वोटर है 80% और यहां पर मुस्लिम फैक्टर भी बेहद महत्वपूर्ण है। जलपाईगुड़ी में हिंदू वोटर 82%, मुस्लिम वोटर है 12% जलपाईगुड़ी में, लेकिन हिंदू वोटर सबसे निर्णायक भूमिका में रहता है। कूच बिहार पर आइए, बेहद महत्वपूर्ण सेंसिटिव इलाका। कितनी सीट पर वोटिंग हुई है? अलीपुर द्वार 5, बांकुड़ा 12, बीरभूम 11 और कूच बिहार 9। और इस आंकड़े के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है। पश्चिम दिनाजपुर में 6 सीटों पर, उत्तर दिनाजपुर 9, दार्जिलिंग में 5 सीटों पर, जलपाईगुड़ी में 7 सीटों पर वोटिंग हुई है। लेकिन बंपर वोटिंग बहुत कुछ कह रही है। झारग्राम पर आइए, 4 सीट पर वोटिंग हुई। कालिम्पोंग में 1 सीट पर, मालदा में 12 सीटों पर आज वोटिंग हुई। इसके अलावा पश्चिम बर्धमान में 9 सीटों पर, पश्चिम मेदिनीपुर में 15, अलग अलग सीटों के हम आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं कहां पर वोटिंग हुई है। 2021 में वोट फीसदी को भी आप समझिए। टीएमसी 48.2%, 2021 के नतीजे टीएमसी के पक्ष में गए थे। 37.97% बीजेपी को वोट मिला था, जबकि लेफ्ट के खाते में 5.48% गया। कांग्रेस पर आई सबसे कम 3.03% के साथ कांग्रेस ने खुद को बनाए रखा था 2021 में, जबकि अदर्स के खाते में 5.5% यहां पर
गए थे वोट 2021 में, लेकिन अब 5 साल बाद समीकरण पूरे तरीके से बदल गए हैं। आज जहां पर वोटिंग है वहां पर 2021 के नतीजों को भी आप समझिए। टीएमसी ने 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जो आज वोटिंग हुई है, यानी कि 192 सीटों पर जो वोटिंग हुई, 92 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। बीजेपी ने 59 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी ने 59 सीटों पर जीत दर्ज की थी 2021 में। अदर्स के खाते में 1, और इसीलिए आंकड़ा 152 पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार 152 सीटों पर करीब 90% अगर वोटिंग हुई है तो इसके मतलब और मायने बहुत अलग हैं। बंगाल चुनाव फर्स्ट फेज में कहां पर कितने वोटर हैं? कुल सीटें 152 हैं, 16 जिले हैं, वोटर है 3.6 करोड़, महिला वोटर 1.75 करोड़ है और पुरुष वोटर है 1.84 करोड़। लेकिन आज पूरे तरीके से तस्वीर अगर साफ की है तो यह तस्वीर कहां पर बनती हुई नजर आएगी। 152 सीटें, 16 जिले, 3.6 करोड़ वोटर हैं, महिला वोटर 1.75 करोड़। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पहले चरण का समीकरण भी आप समझिए। 2021 के नतीजे समझना बेहद महत्वपूर्ण है। टीएमसी ने 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी पर आई है 59 सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था 2021 के नतीजों में, और अदर्स के खाते में 1 सीट गई थी। लेकिन अब 152 सीटों पर इस बार 90% वोटिंग अगर हुई है तो जो ये आंकड़ा आप 2021 का देख रहे हैं, क्या ये बदलेगा? तो आप सोचिए, समझिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, ऐतिहासिक मतदान। इसके संकेत क्या है? 91.35% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग हुई है और बंगाल में 6 बजे तक वोटिंग के आंकड़े, यानी कि करीब 7 से ज्यादा बजने को है, लेकिन 6 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं, वो आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं। वो आंकड़े कह रहे हैं कि क्या वक्त बदलाव का है या एक बार फिर से भरोसे का ममता दीदी पर। ये संकेत है जो 90% से ज्यादा अब यह आंकड़ा अगर पहुंचा है बंगाल में, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, तो इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं। बंगाल में शाम 6 बजे तक 91.35% वोटिंग हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।